कंजूस सेठ की दावत। एक गांव में कुमार नाम का एक सेठ रहता है। उसके घर में बहुत सारे काम करने वाले लोग काम करते थे। सेठ के पास बहुत पैसा था, फिर भी वो बहुत कंजूस था। घर में काम करने वालों को गिनकर छोटे छोटे कटोरे में खाना देता था। वो देखकर काम करने वाले गालियां देते रहते थे। ऐसे ही रहते हुए एक दिन सुबह ही उनके नाश्ते के रूप में उनको एक एक इडली देता है। वो देखकर एक काम वाला, अरे बाबूजी, आप ऐसे एक रोज इडली देकर एक छोटा सा चम्मच उपमा देते हो, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे बाबूजी, अब तो भी हमको समझो बाबूजी, थोड़ा सा खाना दो बाबूजी, नहीं तो हमको थोड़ा बाहर तो भी जाने दो, पैसे देकर हम खुद खा लेंगे, ऐसे कहता है। तो सेठ, अरे तुमको पता नहीं रे, ये सब मैं तुम्हारे सेहत के लिए कर रहा हूँ, जैसे बोले वैसे खाए तो अपना पेट क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है रे, मैं तुमको बढ़िया कैलोरीज के हिसाब से देता हूँ ना। तुम लोग सुबह उठे तब से दोपहर तक कम से कम 25-30 कैलोरीज बर्न करते हो। बर्निंग यानी पता है क्या, काम करते हो ना, पसीना बहाते हो ना, वैसी है। उसके लिए एक इडली देता हूँ। एक इडली में कितना मिलता है इंसान को पता है क्या? 25 कैलोरीज मिलती है। अरे और 25 कैलोरीज एक्स्ट्रा है रे, मैं 25 कैलोरीज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तुम लोग मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे सेहत के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसा कहने से, कुछ नहीं कर पाने से इडली खाकर फटाफट वहाँ से चले गए। ऐसे ही रहते हुए एक दिन सेठ के पास उसका मुनीम चंदू आकर सामने हिसाब किताब दिखाता है। वो सब देखकर सेठ जी, क्या रे चंदू, इतने जन काम करने वाले मिलकर महीने में 50,000 का खा लिए क्या? अरे बाप रे, 50,000 का खा लिए क्या ये लोग, ऐसे कहता है। चंदू, अरे बाबू जी, आप 50,000 कह रहे हो, साधारण ये खाना बाहर तो कम से कम 30,000 का होता है, ये आप नहीं देख रहे हो क्या, ऐसा कहता है। सेठ, अरे चुप कर रहे, क्या जब से मन में आया वैसा हिसाब बता रहा है, क्या समझ रहा है? 50,000 बोले तो ऐसे ही आ जाते हैं क्या? क्या समझ रहा है? वही मेरे पिताजी होते तो क्या करते पता है क्या? मुर्गी को एक लकड़ी से लटका कर बांध कर उसे ही चिकन बिरयानी मटन बिरयानी समझ कर खाओ करके बोलते थे। कितने पैसे बचाते थे पता है क्या? वैसे मुर्गी लटका लटका कर ये पूरा बंगला बनाया है, कहकर गुस्से से वहाँ से चला गया। उसके बाद 3 दिन तक विचार करके अपने सभी काम वालों को बुलाकर उनसे सेठ, अरे देखो, तुम्हारे लिए मैं एक जबरदस्त खाने का कार्यक्रम करने वाला हूँ। वो कैसे रहेगा बोले तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। गाढ़ी दाल, आम दाल, टमाटर दाल, बड़े बड़े चाकोली पापड़, बैगन फ्राई, बैगन कुरमा, बैगन तरी, ऐसे कितने प्रकार के हैं उतने ही सब्जियां 3 तरह के तरी फ्राई 3 तरह से बनाकर असल में तुम लोगों को खाते बोले तो थाली बस नहीं होगी, ना ही तुम लोगों ने कभी देखा होगा ऐसे होगा, उस तरह से देने का सोच रहा हूँ, करके कहता है। ये सुनकर सभी काम वाले बहुत खुश होते हैं। उसके बाद में एक काम वाला, अरे सेठ जी, आप बता रहे हैं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है जी, कब दे रहे हो वो खाना, ऐसे कहता है। तो सेठ, क्या दूंगा क्या, तुम्हारी माँ जी साधारण महीना भर उपवास दीक्षा लेती है ना, दिन भर उपवास रहती है, शाम को एक केला खाकर अच्छे से सोती है, ऐसे तुम लोग भी महीना भर ऐसे करने के बाद, महीना होने के बाद तुम सबको सामूहिक खाने का कार्यक्रम करूंगा, करके कहता है। उसमें से एकदम सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब सेठ से काम वाला, अरे क्या है सेठ, महीना भर सब लोग एक केला खाकर जीना क्या, ये तो अन्याय है जी, घर का पूरा काम करने के बाद केला खाकर कैसे जिएंगे हम लोग, करके कहता है। सेठ, अरे देखो रे, तुम लोग सामूहिक कार्यक्रम का खाना खाओ या मत खाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें केला ही दूंगा। एक केले में 300 कैलोरीज होती है, 400 कैलोरीज हो सकती है, कितने भी कैलोरीज हो सकती है, ऐसा कहता है। एक काम वाला, रहने दो बाबूजी, तुम्हारे कैलोरी का हिसाब वैसे बोले तो केला केला लेकर टुकड़े टुकड़े करके इतने पीसी देंगे, किस जन्म में हम लोग तुम्हारे कर्जदार है, शायद हमारी किस्मत है ये, कहकर काम वाले वहाँ से चले गए। ऐसे सेठ काम वालों को रोज एक केला देकर उनसे बहुत ज्यादा काम करवाता था। वो लोग कुछ नहीं कर पाने से, उनको दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं रहने से उसके पास ही केला खाते हुए, ऊपर से महीने भर बाद आने वाला सामूहिक खाने के बारे में बातें करते हुए, सोचते हुए समय बिता रहे थे। ऐसे महीना बीत जाता है। उसके बाद एक दिन उन सभी के पास आकर सेठ, आहा वाह, तुम लोग ने जबरदस्त काम किया रे लड़को, साधारण नहीं है, असल में तुमको एक स्टेज पर देखूं तो टुकड़े से ही जी लोगे लग रहा है, केले के टुकड़े खाकर, असल में तुमको रोकने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है रे, मैंने जबान दिया था वैसा तुम सबको सामूहिक खाने की तैयारी करता हूँ, सभी लोग बढ़िया रेडी हो जाओ, ऐसे कहता है। तो ये सुनकर सभी काम वाले खुश हो जाते हैं। उसके दूसरे दिन ही सभी जन खाने के लिए सेठ के आम के बगीचे में बढ़िया नीचे पत्ते डालकर बैठते हैं। उसके बाद एक बड़ा बर्तन आता है।
उस बर्तन में छोटे छोटे कटोरियां निकाल रहे थे। उन छोटे कटोरियों को काम वाले बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अब बैठे हुए काम वालों को एक छोटा सा चम्मच लेकर थोड़ा थोड़ा परसते हुए जा रहा था। वो देखकर एक काम वाला, अरे बाबूजी, वो दाल टमाटर है क्या? मेरे को बहुत पसंद है जी, और आप वो एक एक चम्मच ही दे रहे हो, ऐसा कहता है। तो सेठ, अरे मैंने कितने तरह के दाल बनाया रे, तुम लोग सभी प्रकार के चम्मच भर के खाए तो पेट ही भर जाएगा। अरे वहां तक क्यों रे, नेक्स्ट पापड़ आएगा, देखते रहो, ऐसा कहता है। इतने में पापड़ लाकर उसके छोटे टुकड़े करके एक एक जन को प्लेट में परसते हुए जा रहा था। ये सब काम करने वाले बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। ऐसे ही रहते हुए पूरे पत्ते में थोड़ा थोड़ा सा छोटे बच्चों को भी नहीं बसोता ऐसा खाना देते हैं। वो देखकर सेठ की पत्नी, अरे ये तो बहुत अन्याय है जी, खाना है बोलकर महीने भर उनका पेट जलाकर ऐसा नहीं देना, क्या है ये? करके बोलती है। तुरंत सेठ, अरे बाप रे, भूकंप आने वाला लगता है, अरे भूकंप आने वाला है, अरे सभी जन भाग जाओ रे, अरे सभी जन भाग जाओ रे यहाँ से, अरे मर जाएंगे रे, सभी जन भाग जाओ रे, करके जोर से चिल्लाता है। इसे काम करने वाले सब लोग एकदम उठकर वहाँ से भागते हुए दूर भाग जाते हैं। उसके बाद वो सब देखकर पत्नी, अरे आप क्यों हो जी, चलो अपन भी यहाँ से भाग जाएंगे, ऐसा कहती है। सेठ, अरे पगली, मुझे तो ये खाना देना भी पसंद नहीं है, इसलिए ये सब वापस कटोरे में उठा ले, वो फिर से शाम को आएंगे तो एक एक केला दे दे, बस समझ में आए ना? एक केला खाकर जी लेंगे वो लोग, महीना भर खाकर साबित किए ना, जिंदगी भर भी जी लेंगे। कहने से वहीं पर खड़े दो काम वाले वो सब देखते हैं। उससे वो लोग भाग गए से लोगों को बुलाकर सेठ ने किया सो सब कुछ बताते हैं। बस एकदम वो सभी लोगों को गुस्सा आकर लाठियां लेकर पीछे पड़ने से सेठ वहां से भाग जाता है।